तो दोस्तों ये है करगिल सिटी। करगिल सिटी से अभी हम लोग बस निकल ही रहे हैं। ये रही हमारी बाइक रेडी, चंद्र भाई की बाइक, स्वप्निल की बाइक, और बस अभी बाइक पे बैठना है। और यहाँ से हम लोग पहले जा रहे हैं बटाली, और दोस्तों बटाली से हम लोग जा रहे हैं लेह। तो चलिए दोस्तों बस बाइक को कर रहे हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अब निकल रहे हैं यहाँ से बटाली। एक्चुअली मेरे बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसका जो हैंडल है यूं 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 इस तरह से थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है। इसको 200 किलोमीटर अभी हमें ऐसे ही चलाना पड़ेगा। सामने वहाँ पे एक मैकेनिक की शॉप है, और ये हमारा होटल है, और गाइस ये हमारी बाइक है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो वो जो भैया थे बाइक वाले, उन्होंने बोला कि इसका काम यहाँ पे नहीं होगा, आप जब ऊपर लेह में जाओगे तो वहाँ पे रॉयल एनफील्ड के शोरूम आपको है देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आप इसका काम करवा लेना। तो 220-30 किलोमीटर हमें इसी हालत में इसी तरीके से चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों बस अब निकल पड़े हैं हम अपनी मंजिल पे बटाली के लिए। और ये दोस्तों अब वक्त आ गया है करगिल को अलविदा कहने का। एक रात हमने करगिल में स्पेंड किया। करगिल दोस्तों मैं आपको सच बताऊं तो सिटी बड़ी प्यारी है, लेकिन हम लोगों को गाइस ये कुछ अच्छी नहीं लगी। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सिटी भी अच्छी है, लेकिन गाइस बड़ी वीरान और बड़ी सुनसान है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, हर इंसान आपसे सर सर बोल करके बात करेगा। ये एक्चुअल में आपको बटर लगाने का एक अच्छा तरीका है, आपको पागल बनाने की इनका टेक्निक। और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप लोग लेह जा रहे हो और करगिल अगर आप लोग हो करके जा रहे हो इस रूट से श्रीनगर होते हुए, तो दोस्तों आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि पेट्रोल पंप जो है आप लोग यहाँ से फुल करवा लेना। स्वप्निल पेट्रोल डलवा लो। अभी जो स्वप्निल भाई हैं उनकी बाइक में पेट्रोल काफ़ी कम है, तो पेट्रोल डलवा लो भाई, पेट्रोल। तो दोस्तों अभी हम लोग अपनी होटल की तरफ से घूम करके आगे आ चुके हैं। एक्चुअल में हमारी होटल जो थी मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। होटल हमारी वहाँ पे थी उस साइड, वो हमारी होटल थी। और अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, और चढ़ते चढ़ते इसी तरह का रास्ता है। रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत चौड़ा है, लेकिन रास्ते में कुछ खतरनाक मोड़ और गोलाई है जिसमें कुछ भी पता नहीं चलता कब आगे से कौन सी गाड़ी आ जाए। तो बस आपको ये जो येलो पट्टी नज़र आ रही है ये वाली, आपको इससे चिपका करके ही अपनी बाइक चलाना है, और किसी तरह का ओवरटेक वगैरह करने का और होशियारी दिखाने का आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है, खास करके ऐसे मोड़ पे। हमारे दोस्त हैं, इनको क्या बोले हम। इंसान का ही समझा सकता है, लेकिन किसी के अंदर नहीं घुस सकता है। ये देखिए ओवरटेक किया, लेकिन ऐसे रास्ते में दोस्तों गूगल मैप भी धोखा दे देता है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है गाइस, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, और ये बिल्कुल वीरान कारगिल। लेकिन दोस्तों भारत के इतिहास में करगिल का एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों हम आपसे करगिल से कुछ दूर निकल करके पेट्रोल वगैरह गाड़ी में डलवा करके देखते हैं रास्ते में अगर पेट्रोल पंप आता है या नहीं आता। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। 2 पेट्रोल पंप थे जो कि नीचे थे। चढ़ाई आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह की, बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई दोस्तों। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। दोस्तों गाड़ी को पहले गियर में भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जबकि ये हिमालयन गाड़ी है। ये देखिए दोस्तों किस तरह की खतरनाक चढ़ाई है। अगर दोस्तों यहाँ से कोई गाड़ी आपके सामने आएगी तो बड़ा मुश्किल है गाड़ी को कंट्रोल करना। तो इसीलिए डिस्टेंस बना करके चलें और मुड़ते टाइम हॉर्न का यूज़ ज़रूर करें। दोस्तों वाकई में बड़ी खूबसूरत है ये सिटी, अभी मुझे पता चला।
ये इस तरह का खतरनाक रास्ता है दोस्तों। खतरनाक बस खाई और चढ़ाई यही है, और वैसे खतरनाक कुछ नहीं है। रोड बनी हुई है। दोस्तों पहले गियर में गाड़ी को चढ़ाना पड़ रहा है। अभी मेरा मन कर रहा है इनसे ओवरटेक करूं, लेकिन ओवरटेक करने का फ़ायदा बिना मतलब नहीं है। उन्होंने खुद ही हमें जगह दे दी। गाइस ऐसे रास्ते में आपको अपना ईगो साइड में करके चलना पड़ेगा। अगर आप बाइक वाले हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप स्कूटी वाले को आगे जाने दो, साइकिल वाले को जाने दो। और अगर आप ट्रक चला रहे हो या कोई 4 व्हीलर चला रहे हो, कोई भी हैवी व्हीकल, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग बाइक वाले को जो है प्रायोरिटी दो। अगर आप लोग ऐसा करोगे रोड पे, तो रोड आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप किसी को इज़्ज़त दोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अभी तो दोस्तों ये कोई भी चढ़ाई नहीं है। जब हम लोग लेह पहुँचेंगे, जब हम लोग लेह से आगे जाएंगे, वो रास्ता तो दोस्तों और भी ज़्यादा ऊंचाई का है। दोस्तों मैंने एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर दिया। एक्चुअल में जो करना नहीं था, मैंने जो अपने पुराने जो जितने भी पहले के वीडियोस थे उन्हें मैंने 4K में शूट किया, जिस वजह से मेरे 64 GB के 2 कार्ड वो फुल भर गए। अभी मैंने 32 GB का कार्ड लगा रखा है और मैं ये 1080 पे आई थिंक 40 FPS पर शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। और ये हल्की हल्की बरसात शुरू हो चुकी है। मैंने अपना रेन कोट अभी ही बैग के अंदर रखा था, पूरे रास्ते तो लगेज के ऊपर बांधा हुआ था लेकिन जैसे ही उसको अंदर डाला, मौसम ने तुरंत जो है बादलों की चादर ओढ़ दी और कभी भी यहाँ पे तेज़ बरसात हो सकती है। वैसे इस करगिल में गाइस मैं आपको सच बोलूँ तो बारिश बहुत कम होती है, लेकिन अभी वेदर ऐसा है कि हो सकती है। आप जब भी ऐसे रास्ते में ट्रैवल करो, आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। रेन कोट लेके आना पड़ेगा, आपको ब्लैंकेट लेके आना पड़ेगा। अगर रात में अगर आप कहीं फंस गए तो आपको स्टे करने के लिए अच्छी जगह तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास अपना स्लीपिंग बैग और कैंपिंग किट नहीं है तो आप लोग फंस जाओगे दोस्तों। वो बहुत ही डरावना नाइटमेयर आपके लिए साबित होने वाला है। यहाँ पे लोगों के खेत वगैरह भी है, लोग फार्मिंग वगैरह भी करते हैं। ऐसी रोड पे जो आइडल स्पीड है, मैं यही कहूँगा कि वो 50-60 ही है। इससे ज़्यादा तेज़ अगर आप चलाओगे तो बाइक कंट्रोल नहीं हो पाएगी। और हमारी बाइक में तो वैसे भी प्रॉब्लम है। मैकेनिक ने बोला है कि आपको मोड़ते टाइम और टर्न लेते टाइम, ओवरटेक करते टाइम किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इसका जो हैंडल है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। और इस बाइक में 1-2 प्रॉब्लम और भी है। उम्मीद करता हूँ कि लेह तक ये बाइक पहुँच जाए, उसके बाद इसको सर्विस के लिए देना है। दोस्तों रास्ते में हमें एक प्यारा सा बच्चा मिला है जिसका नाम है श्रव। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। कहाँ रहते हो? कारगिल में। अच्छा, हम आपको चॉकलेट देते हैं, ठीक है? रुको, लोगे? एक काम करना भाई, इसमें चॉकलेट या विक्स है, इसको दे देते हैं भाई। भाई ये एक ही है, ठीक है? ऐसे हेलो बोलो, वेलकम टू कारगिल। इधर देख के क्या झूले मतलब बोलो नमस्ते। झूले शर्मा रहा। झूले पता है क्या होता है? ये देखिए गाइस, यहाँ के लोग
जिनकी हाइट बड़ी कम होती है, लेकिन ये लोग वजन बहुत ज़्यादा उठा करके इस एरिया में ट्रैवल कर लेते हैं, चल लेते हैं। एक्चुअल में दोस्तों हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, हमारी बॉडी उसी माहौल में ढल जाती है। रोड पे दोस्तों हमें एक पागल मिला अभी, हमें लगा पत्थर ना मार दे कहीं। एक्चुअल में हमें यहाँ से यूटर्न लेना था, लेकिन ये रहा बटालिक 51। एक्चुअल में गाइस दिक्कत ये हुई कि हम लगभग 10 किलोमीटर आगे चले गए, 10 किलोमीटर आगे चले गए, क्योंकि हमें जो लीड करने वाले हैं वो हमारे सरदार बड़े अनोखे हैं। दस किलोमीटर आगे जा करके आना जाना मिला के 10 किलोमीटर हो गया ना आराम से, और टाइम कंज्यूम किया लगभग 40 मिनट। नहीं तो अब तक दोस्तों हम बटालिक ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होते। एक्चुअल में हमें इस रास्ते से जाना था, लेकिन हम लोग चले गए अलग रास्ते से। आगे जाने के बाद पता चला कि हम लोगों ने रॉन्ग टर्न ले लिया। रास्ता दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा ही है, कभी भी किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है, तो सिर्फ गूगल मैप के भरोसे आप ना रहें। आप लोगों को अगर लोकल लोग मिलते हैं आप उनसे भी पूछ लें, क्योंकि कुछ कुछ रास्ते यहाँ पे ऐसे हैं जिसका मैप पे शायद पता ही ना चले आपको, और मैप पे अगर दिखे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रोड कहाँ से जा रही है। तो किसी से पूछने में आपको शर्माना नहीं है। ये है दोस्तों बटालिक का रास्ता, और अब जा रहे हैं बटालिक हम। आधा घंटा 40 मिनट हमारा बर्बाद हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। बटालिक जाएंगे और बटालिक से हम लोग सीधे चले जाएंगे लेह। वैसे हम जिस रूट से गए थे उस रूट से डायरेक्ट तो लेह पहुंच सकते थे, लेकिन बटालिक बीच में नहीं आता। दोस्तों रास्ता तो बड़ा प्यारा है, लेकिन है सिंगल रोड। मैं ये कहूँगा सिंगल से भी सिंगल है ये। गाड़ी गाइज यहाँ पे 1 नंबर और सिर्फ 2 नंबर गियर में ही आपकी चलेगी। जैसे ही 3 नंबर डालोगे फिर से आपको 1 नंबर में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ये बारची है यहाँ से 16 किलोमीटर, और बटालिक था आई थिंक यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, वहाँ हमने देखा था 40 किलोमीटर। तो आई थिंक 35 होगा बटालिक यहाँ से। लेकिन दोस्तों इस रोड पे बड़े ही केयरफुल होकर के आपको ड्राइविंग करनी है। ये देखो दोस्तों इस तरह की सीधी खाई, यहाँ से गिरे तो आपका पता भी नहीं चलेगा गए कहाँ। अब दोस्तों हमारा दोस्त जब भी रुकता है तो हमें लगता है कि वाला कहीं फिर गलत रास्ते पे ना लेके आ गया हवा में। नहीं अभी तो सही जा रहे हैं। अभी भी हमें यही डर लग रहा है कि कहीं गलत तो नहीं आए हैं। दोस्तों अगर सीधा हाईवे हो और गलत आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, 5 मिनट में आप 10 किलोमीटर भी जा सकते हो। लेकिन इस चढ़ाई पे दोस्तों उतरना चढ़ाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आगे हमारे आर्मी के जवान चल रहे हैं, और ऐसी जगह पे ओवरटेक दोस्तों कभी भी नहीं करना चाहिए जो सड़क घुमावदार हो और
घुमावदार सड़क हो और उसके अलावा आगे अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है तो ऐसी जगह पे आपको भूल करके भी ओवरटेक नहीं करना है। उन्होंने गाइस हमें खुद रुक करके, आर्मी वालों ने हमें रास्ता दिया। तो ऐसा जब होता है गाइस, हमारे दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ जाती है। बटालिक का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा पतला और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला रास्ता है ये। अब ऐसे रास्ते पे दोस्तों अगर किसी तरह की गलती होती है तो वापस जाना, यहाँ से वापस लौट के नीचे जाना और फिर वहाँ से सही ट्रैक पे जाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। उम्मीद करता हूँ कि अभी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है। और अब अगर नहीं, अगर ये सही रास्ता है तो अभी दोस्तों हम इसी रास्ते से ही जाएंगे। ये रास्ता चाहे हमें जहाँ भी ले जाए। ये रहा नीचे पूरा कारगिल। ये जितने भी गाइस साइन बोर्ड होते हैं इन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आगे काम हो रहा है रोड के कंस्ट्रक्शन का। बटाली किधर है ना? चलिए दोस्तों, लोकल से मैं चलते चलते वैसे पूछ लेता हूँ। ये बारती यहाँ से 14 किलोमीटर, यानी कि अभी हम लोग पिछले 5 मिनट में सिर्फ 2 किलोमीटर ही चढ़ पाए हैं। अभी गाइस पीछे भी 2 टर्न था, समझ में नहीं आ रहा है हम लोग सही आए हैं या गलत आए हैं। क्योंकि ये दोस्तों किसी भी लोकल से हम मिल करके पूछते हैं कि क्या हम सही आए हैं या गलत आए हैं। चलिए दोस्तों, गाड़ी वाले हमें मिले, हम इनसे बटाली किधर ही है ना, सीधा है ना। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये बहुत ही खतरनाक डेजर्ट हो, पथरीला डेजर्ट, जहाँ पे सैंड भी मिलेंगे आपको, स्टोन भी मिलेंगे। हाँ 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 दोस्तों, मज़ा तो आ रहा है। बचपन में दोस्तों ऐसा लग रहा है सैन एंड्रेस GTA वाला जो मैं गेम खेलता था बिल्कुल उसके मैप में चल रहा हूँ। अभी की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है PUBG का मिरामार मैप है ये। आगे वीकेंडी मैप भी देखने को मिलेगा। और श्रीनगर में फैनहोक तो आप लोग देख ही चुके हो, हरियाली। हाँ जी जी जी, यहाँ की अगर ह्यूमिडिटी की बात करूँ मैं तो वो तो काफ़ी कम है, यानी कि आपको पसीना नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन जो धूप है वो यहाँ की काफ़ी तेज़ और तीखी है। ये बारती 13 किलोमीटर। दोस्तों अगर यही प्लेन हाईवे होता तो अब तक हम लोग 40-50 किलोमीटर बाइक चला चुके होते, लेकिन यहाँ पे अभी तक सिर्फ 10 किलोमीटर बाइक चली है और उसका आधा क्रेडिट हमारे दोनों दोस्तों को जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग भी गाइस हिल जाओगे और फटने लगेगी आपकी भी। ऐसी रोड है ये, ऑफ रोड तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे, इतनी ठंड में ऐसे रास्ते पे बाइक से, बटाली के यहाँ से है 25 किलोमीटर, लेकिन ये 25 किलोमीटर दोस्तों मुझे लगता है कि लगभग 50 किलोमीटर के बराबर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों रोड जो है पूरी फूटी हुई है। अब मुझे नहीं लगता है कि आगे कहीं पे हाईवे होगा। इस तरह की ऑफ रोड है, आप लोग देखिए दोस्तों, और वो भी लगभग 14-15 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर। हमें जाना है तकरीबन 20,000 मीटर तक की हाइट पर। तो दोस्तों मेरा जो टायर है वो भी ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब वाला है।
उसका भी मुझे ध्यान रखना है। कंकर पत्थरों से बचते हुए मुझे ये सफ़र अपना तय करना है। हम लोग वहाँ नीचे से आए हैं, नीचे तक तो रोड था, लेकिन इधर तो दोस्तों रोड भी नहीं है। अब पूरा का पूरा कंप्लीट ऑफ रोड है ये। मतलब कि ये होता है एडवेंचर। जोजिला जो था गाइज, एटलीस्ट उस पर रोड बनी हुई थी, लेकिन दोनों साइड गहरी खाई थी। लेकिन दोस्तों इतनी ऊंचाई पे रोड नहीं है, एक साइड खाई है और एक साइड पत्थर कभी भी खिसक सकते हैं, कभी भी आपके ऊपर गिर सकते हैं। और हवाएं भी काफ़ी तेज़ है, आपको जमा देने वाली इधर हवा चलेगी। तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग बटालिक पहुंचने की कोशिश करें। बीच में आपको नज़ारे तो ऐसे दिखेंगे कि आपका मन करेगा कि आप फ़ोटो खींच लें, आप रुक करके वीडियोस बनाएं। लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी इन रास्तों में कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मौसम को बदलने में टाइम नहीं लगता है। कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, और हवाएं भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। ऐसे में अगर आप फंस गए तो यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला भी आपका नहीं है। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा, पेट्रोल आप लोग अपना साथ एक्स्ट्रा कैरी करना बिल्कुल मत भूलना। बटालिक है 24 गाइज, मतलब हमें 1 किलोमीटर चढ़ने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग बटालिक पहुंचने वाले हैं। बस ये एक ढलान है, पहले हम लोगों ने चढ़ाई किया। चलाएंगे तो यहीं से उतारो नीचे, सीधा शॉर्टकट है, तो 1-1.5 किलोमीटर जाएगा। यहीं से नीचे उतारना, ये लाइन निकल, हाँ यहाँ से नीचे उतारा। कहाँ से? यहाँ से देखो, पहले रुको, मैं उतरता हूँ पहले। ऑफ रोड चलाना है बस। हाँ चला लेंगे, बैठो, आ जाओ। उधर 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 भाई मेरे, इधर बैठा है। भाई देख लो कोई गया है पहले। भाई मैं ही चलाऊंगा, लेकिन कहाँ लेना है नीचे? और पैर उधर रखना है, ठीक है? कहाँ से चलना है? ये लाइन देख रहे हो, ये चलो। पैर उधर रखना है, चलो। वजन उधर देना है। चलो। तो दोस्तों मेन रोड को छोड़ करके हम लोगों ने लिया है खतरनाक टर्न। कहाँ से चलूं बोलो? चलने दो, चलने दो। तो दोस्तों हम लोग अगला ब्रेक बिल्कुल नहीं देना, बहुत धीरे देना, देना है तो हाँ चलने दो। किधर लूं? धीरे रखो, धीरे रखो, धीरे रखो, इस तरफ। दोस्तों आपको एक सलाह देना चाहूँगा, जब भी दोस्तों के साथ आओ कभी भी उनकी फालतू की बातें मत मानना, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि गाइस वहाँ से मेन रोड जा रहा है, हमने उसको छोड़ करके शॉर्टकट लिया, ये देखिए। और अब गाइस यहाँ से बाइक निकल नहीं रही है। वैसे भी टायर जो है ट्यूबलेस नहीं है, अगर पंचर हो गया तो बड़ी दिक्कत होगी। शॉर्टकट के चक्कर में आधा घंटा ख़राब हो गया। तो इससे अच्छा है कि जो रोड से आप लोग जा रहे हो उसी से जाइए, अननेसेसरी रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों रिस्क है तो इश्क है, बिल्कुल परफेक्ट लाइन बैठती है। अभी हम लोगों ने पहले ये जो बकचोदी किया था, अभी ये उससे कुछ हट करके है। एक्चुअल में वो तो रोड बनी हुई नहीं थी, ये पगडंडी है। और यहाँ से अगर बाइक हम लोग उतार रहे हैं तो ये सेफ भी है। अभी बता कि भाई आगे तो पत्थर है। ये सेफ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बाइक हमारी आराम से निकल जाएगी। बट गाइस प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी बाइक है एक्चुअल में इस पे हम 2 पर्सन हैं। और दूसरी सबसे नहीं, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, जाने तो अभी मतलब जाने दो। अब ये देखो दोस्तों, पीछे वाला ब्रेक चलाते हो, अगर दोनों पैर रखो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलो। चलो यार, तुम क्यों रुके हो? चलो ना। कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक है, अब प्लान कर। तो दोस्तों ऐसी बकचोदी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, क्योंकि पीछे लगेज भी है। और गाइस अगर हमारे पास एक्चुअल में मेन बात ये, पंचर किट तो है, लेकिन दोस्तों हवा भरने के लिए ट्यूब नहीं है, पंप नहीं है गाइस। और अगर ट्यूब भी ख़राब हो जाता है तो सेम ट्यूब तो मैं लेके कैरी कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो सेम ट्यूब है या नहीं है। तो ऐसे में अननेसेसरी रिस्क लेना
कभी कभी थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये देखिए हमने मेन हाईवे को छोड़ करके नहीं, थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसके भी एक अलग ही मज़े है। हमने मेन हाईवे को छोड़ करके शॉर्टकट लिया, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को जल्दी ट्रैवल करना है तो ऐसे शॉर्टकट को आप लोग अवॉइड करो, उतना टाइम लगता क्योंकि टाइम उससे ज़्यादा लग जाता है और बाइक को भी बड़े ध्यान से उतारना पड़ता है। तो इसलिए जो रोड है जो बनाई गई है उसी पे चलो, फालतू की नौटंकी मत करो। और अगर भैया आप लोग स्प्लेंडर वगैरह लेके आते हो और ट्यूबलेस टायर है तो जो मर्जी करो आप। और यहाँ पे गाइस खेती हो रही है, ये हम हैं, ये हमारी बाइक है, ये गेहूं है और ये खेती हो रही है। खेला हो गए। यहाँ के लोग गाइस बड़े ही वार्मफुल हैं, जब भी हम लोग गुजरते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, चाहे औरत हो या आदमी हो या बच्चे हो, सब लोग हाथ ज़रूर हवा में हिलाते हैं। पता नहीं हाथ हिलाते ऐसे बोलते हैं कांग्रेस को, या कहते हैं कांग्रेस को वोट दो। एनीवे जोक था ये, थोड़ा सा। हाँ, इसको ऑफ रोड तो नहीं बोल सकते गाइस, क्योंकि एक्चुअल में रोड यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन बारिश की वजह से, पानी की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से ये रोड छूट जाती है गाइस। रोड के ऊपर ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं एक्चुअल में पानी के बहने के निशान है। ये गांव का नाम है ललुंग विलेज। ये जो है नीचे रह जाता है, ललुंग विलेज नीचे है और बटाली थोड़ा ठंडा लग रहा था। हाँ, अभी गाइस पसीना आने लग गया। और जब हम लोग ऊपर थे तो गाइस आप पूछो मत, टेम्परेचर आई थिंक 10-12 डिग्री होगा वहाँ पे, लेकिन हवा जो थी गाइस बहुत ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि गाइस वो हम लोग हाइट में थे और अभी नीचे आ चुके हैं। तो वो ऊपर जो हवाएं तेज़ चलती है उनको बड़े बड़े जो खड़े खड़े ये पहाड़ हैं ये रोक लेते हैं। पहाड़ देखिए दोस्तों अगर कितना विशालकाय है, अगर वो पहाड़ वहाँ से गिरे तो क्या हाल होगा। भाई जिन्होंने इधर रोड बनाई है और जो लोग यहाँ रहते हैं, गाइस मेरे जैसा बंदा होता तो इस जगह को छोड़कर कब का कहीं और चला जाता। बस बस दोस्तों बात यही है कि जो इंसान जहाँ पैदा होता है उसको वही जगह अच्छी लगती है। हो सकता है कि हमारे लिए रास्ते मुश्किल हो, कठिन हो, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनको यही जगह पसंद हो। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल साफ पानी, पानी भर लो भाई, ये बिल्कुल साफ पानी है, इसे हम पी भी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते हैं भाई, बिल्कुल। झाग बन रहा है। झाग कहाँ बन रहा है, वो तो नीचे गिर रहा है तब वो। चलो झाग बनते हुए पानी में ठीक हो जाता है। चलो दोस्तों, लेकिन हमारा मन नहीं माना इसलिए अब आगे बढ़ लिए। बड़ा सा था, अच्छा अच्छा। तो अभी सुचित भाई को एक लंबे लंबे बाल वाला इन्होंने एक नई प्रजाति की खोज किया है। क्या था भाई वो जो आप फोटो नहीं देख रहे थे एक दिन, ये ज्यादा काम मिलेगा। हाँ 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 हाँ, मरमेट 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 का मतलब तो आई थिंक मरमेट तो जलपरी होती है। जलपरी तो दोस्तों एक काल्पनिक पात्र है जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। ये गाइस बड़े देर के बाद कोई इंसान नजर आया है, वो भी सामने से आता हुआ। बाकी इस रास्ते में आपको नजर नहीं आएगा कोई भी। ऐसा लगता है कि ये रास्ता सिर्फ सरकार ने हमारे लिए ही बनाया था, पर्सनल रास्ता। ये दोस्तों जैसे ही मैंने बोला पर्सनल रास्ता, अचानक ट्रक आ गया। लगता है कि जी 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 बटालिक पहुंचने वाले, नहीं बटालिक नहीं है, ये बटाली का भी 15-16 किलोमीटर है। ये पहाड़ों से तो नीचे उतर चुके हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यूटर्न खतरनाक है, रोड संकड़ी है। और सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं। बीएसएफ तो शायद ही होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो नहीं है ये। क्या हुआ? हाँ
हाँ हाँ, क्या नज़ारा है दोस्तों। चलते चलते ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आर्मी वाले रहते हैं ना, हाँ, इतना पेड़ वेड़ सब कुछ लगाते रहते हैं। वो उनको मेंटेन करते हैं, उस चीज़ को केयर करते हैं। और आसपास के जो लोग हैं जिनके आजू बाजू में खेत हैं गाइस, वो भी पूरा ख्याल रखते हैं। ये देखा, लोग रखे नहीं रखे, ये तो पेड़। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे आर्मी हो या BSF हो या CRPF हो, इन लोगों की एक सबसे अच्छी डिसिप्लिन मुझे ये लगी है, हम लोग जब 4-5 दोस्त रोड पे चलते हैं तो चौड़े होकर के चलते हैं, और ये लोग गाइस चलेंगे तो एक क्यू बना करके बिल्कुल लंबे होकर के चले डिसिप्लिन में। तो कुछ हो या ना हो, लेकिन दोस्तों इनके पास डिसिप्लिन वो इन कितना 14 अभी भी दोस्तों बटाली 14 किलोमीटर है। वैसे पहाड़ से अभी हम लोग धीरे धीरे मैदानी इलाके में जा रहे हैं, समतल इलाके में। रोड तो दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे पार्क के बीच से पगडंडिया गई हुई है। ये ऑफ रोड आ गई भैया फिर से, शायद यहाँ से कभी पानी भी बहा करता होगा। अरे अरे अरे, ये देखो पीछे वाला ब्रेक देखो फ्री हो गया, देखो ब्रेक तो नया डलवाया था। ज़्यादा आपने ये किया नहीं लगा पीछे का ब्रेक, है ना? मैं आगे वाले से कंट्रोल करता हूँ। नहीं, इस बाइक में एक्चुअल में थोड़ी दिक्कत है गाइस। बाइक में एक्चुअल में इसमें दिक्कत क्या है, ये दिक्कत का पूरा बाजार है चलता फिरता। इसके हैंडल में दिक्कत, इसके टायर में दिक्कत, इसके रिम में दिक्कत, इसके अभी ब्रेक में भी सडनली दिक्कत हो गया। एक्चुअल में जब मैं चंडीगढ़ से इस बाइक को लेके निकला था तो भी कई जगह इसके ब्रेक नहीं लग रहे थे, तो मैंने इसके ब्रेक लेदर डलवाए। और ख़ास करके ऐसी हिली एरिया में ब्रेक ना लगना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चलाएंगे वैसे भी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपसे बटाली पहुँच के ही मिलता हूँ। दोस्तों अगर मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे अब मैं इस गाड़ी को बिना ब्रेक के चला रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये ब्रेक लगी। वो था बगल वाला। पाँव रखना भाई थोड़ा पीछे लो, मोड़ो आगे, मोड़ो आप देखो, पीछे लो पूरा, मोड़ो हैंडल, हाँ पीछे लो पूरा, मोड़ो। 1 मिनट, चलो मोड़ो, ऊंचाई पे चढ़ाओ। अगर कहाँ से है? वो नीचे। अब बटाली के पास में ही है क्या? बटाली कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों एक्चुअल में दिक्कत ये है ये जो ब्रेक है इसके, ये देखिए आगे वाला ब्रेक लग नहीं रहा है। ऐसे में बड़ा सोच अभी पीछे वाला नहीं लग रहा था, लेकिन चलो थैंक गॉड अचानक पीछे वाला लगने लगा, लेकिन आगे वाला नहीं लग रहा है। चेक करवाना पड़ेगा भैया क्या लफड़ा है इसमें, क्योंकि हिली। ब्रेक ऑयल डल जाएगा, ब्रेक ऑयल कम होगा। हाँ हो सकता है कि डिस्क ब्रेक है आगे वाले, तो उसमें ब्रेक ऑयल डल जाए, वो खाली हो गया हो। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि हमारी ये पूरी ट्रिप इसी हिमालयन बाइक पे टिकी हुई है, क्योंकि इस पे 2 लोगों का लगेज भी है और 2 लोगों का वज़न भी है। तो देखते हैं कि ये बाइक हमारी इज्जत रखती है या नहीं रखती है। चलो थैंक गॉड, अब आगे वाला भी अचानक लगने लगा। हाँ ये देखो गाइस, बराबर आ रहा है, लगने लग जा रहा है। ठीक है, जब स्लोप टेढ़ी होती है तो नहीं लगा, इसमें ऑयल कम है। आई थिंक। हाँ इसमें ब्रेक ऑयल जो है इसके अंदर जिसमें डाला जाता है। हाँ लेकिन गाइस खैर जो भी है, हमें इसको मैकेनिक को चेक कराना पड़ेगा। इस चीज़ को लाइटली नहीं लिया जा सकता है ऐसे एरिया में।
वैसे दोस्तों अगर बटालिक हम नहीं आते तो शायद अब तक हम लेह के करीब होते हैं ना, क्योंकि ये जो रोड है गाइस काफ़ी अलग रोड है, इसी वजह से इधर लोग आना पसंद कम करते हैं रोड की वजह से। और ये काफ़ी सुनसान रास्ता है दोस्तों, बीच में हमें एक भी ना ढाबा दिखा, ना कहीं रेस्टोरेंट दिखा, यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक वाटर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा इस रास्ते में। और हम लोगों ने करगिल से आई थिंक बटालिक कितना था, 60 किलोमीटर क्या कितना था करगिल से? 60 किलोमीटर को हमें कंप्लीट करने में तकरीबन 2-2.5 घंटे लग चुके हैं। और अभी भी बटालिक आई थिंक 5 या 7 किलोमीटर होना चाहिए। दोस्तों बटालिक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से आई थिंक 5 या 6 किलोमीटर बटालिक होगा, ऐसा लग रहा है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, एक साइड उधर पाकिस्तान, एक साइड इंडिया और बीच में रिवर। ऐसा है नहीं, बस लग रहा है। नहीं अभी हम कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके बताइए। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि लग रहा है ऐसा। बट गाइस सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमारी जो गाड़ी के ब्रेक हैं वो कभी आगे वाले लग रहे हैं कभी पीछे वाले, और हम लोग अभी बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। तो मेरा फोकस अभी वीडियो बनाने से ज़्यादा बाइक चलाने पे है, क्योंकि एक अगर गलती करूँगा तो गाइस डायरेक्ट नीचे चला जाऊँगा। तो आप बाइक लाना तो अपने ऑयल चेक करा के बस बाइक लाओ तो अपना जो आगे वाले जो ब्रेक ऑयल होते हैं, ब्रेक ऑयल और पीछे वाले जो ब्रेक शू होते हैं उनका ख्याल रखना दोस्तों, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये तो पगोड़ा टाइप लग रहा है, बहुत बुद्धा व्यू तो गाइस बड़ा सेक्सी है यहाँ से, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हूँ अपनी बाइक को लेकर के। इसके ब्रेक जो है कभी अचानक लग रहे हैं, कभी नहीं लग रहे हैं, और वो भी इन घाटियों से, पहाड़ से नीचे उतरते वक्त। तो ऐसे में गाइस ये थोड़ा सा रिस्की है। तो आप लोगों को जब भी इधर आना हो साथ में अपनी पूरी किट, गाड़ी का वो पार्ट भी साथ ले लेना जो ऐसा लगे कि इसका तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे लोगों के गियर बॉक्स भी टूट जाते हैं, क्यों सुशील भाई? गियर बॉक्स भी लोगों के टूट जाते हैं। यहाँ पे तो स्पीड कम होती है तो चांसेस कम है, लोग इतनी स्पीड में नहीं चलाते। लेकिन दोस्तों इससे पहले का जो रास्ता है वो आपको ऐसा लगेगा कि आप गाड़ी को जितना तेज भगा सकते हैं आप भगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अचानक गड्ढे में टायर जाता है और आपका पाँव अगर गियर के ऊपर या नीचे है तो झटका लगने से, प्रेशर पड़ने से वो टूट सकता है। तो आपको केयरफुल होकर के ही ड्राइविंग करना है इन रास्तों पे। गाड़ी को गाड़ी समझो, ना कि हेलीकॉप्टर समझो। बस दोस्तों अभी थोड़ी बहुत ये खाई और है, इसको धीरे धीरे हम लोग नीचे जा रहे हैं। वैसे काफ़ी ऊपर से अभी हम लोग आए हैं और ये धीरे धीरे स्लोप है, बिल्कुल सीधी नीचे ढलान, उसमें हम लोग जा रहे हैं ढलते हुए। हर जगह ऐसे साइन बोर्ड भी लिखे हुए हैं कि कृपया धीरे चलें। दोस्तों सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे बोर्ड जहाँ भी होते हैं उनको फॉलो करता हूँ, उन पर जो भी सिग्नल होता है उन्हें फॉलो करता हूँ, और करना भी चाहिए दोस्तों। रोड के जो ये सेफ्टी के जो नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो बोर्ड में बिना नेसेसिटी के कोई काम होता नहीं है। बिल्कुल यहाँ पक्का पहले कभी एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसके बाद वो सिग्नल दिया गया होगा कि कृपया धीरे चलें। बिल्कुल अगर आप इनको अवॉइड करोगे तो गाइज ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, और हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी भूल हो। तो ऐसी चीज़ों से आपको काफ़ी अवेयर रहना है, बचना है और संभल करके इधर गाड़ी चलाना है। ये गाइज हम लोग जो है बटालिक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये आ गया दोस्तों बटालिक। दोस्तों ये अभी हम लोग पहुंचे हैं बटालिक, और बटालिक सिटी यहाँ से नीचे हम लोग एक्चुअल में नीचे जा करके आ चुके हैं। और अब वापिस हम लोगों की बाइक है लेह के डायरेक्शन में, और यहाँ से निकल रहे हैं लेह के लिए। वीडियो बनेगी भाई तेरी, फोटो क्या करें। और ये है अपने भाई चंद्र भान सिंह, और ये सुजीत भाई। तो ये है बटालिक। एक्चुअल में थोड़ा सा सुजीत भाई की फ़ोटो ले लेते हैं। तो गाइस ये हो गया फ़ोटो सीज़न ख़त्म, और अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग लेह के लिए।
ले कितना यहाँ से 170 था। चलो दोस्तों, तो यहाँ से 180 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी हमें तय करनी है। सूरज भी अभी तो मेहरबान है, ट्रैवल किया जा सकता है।